हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और बैटल ऑफ बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर दिया और वो खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी, जिसका ऐलान वो एक रैली में कर चुकी हैं। पहले ममता ने 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 3 सीटें सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई हैं। ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से परंपरागत तौर पर चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़ी चुनौती देते हुए नंदीग्राम सीट को चुना। बंगाल के लिए बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ममता के ऐलान के बाद अब उनके पुराने साथी और अब बीजेपी के खास सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी के साथ उनकी टक्कर तय दिख रही है। ममता बनर्जी 9 मार्च को मैनिफेस्टो जारी करेंगी और अगले दिन 10 मार्च को नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करके बीजेपी को बड़ी चुनौती देंगी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চায়নি, তারপরে আমি হাজরায় আমায় মারা হয়। আমি সারা শরীরে চোট নিয়ে কন্টেস্ট করি, তখন কন্টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ কলকাতায় কন্টেস্ট করেছিলাম। তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে, আর 2 বার আমি এমএলএ ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছি এবং জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন, আর ভবানীপুরটা পুরো মিডিয়া আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারকে একজন নতুনকে নিয়ে আসছি। যেমন আমি আপনাদের বলি, 2-1টা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে, মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग जिले की 3 सीटों को अपने सहयोगियों के लिए छोड़ा है, लेकिन ममता ने सीट बंटवारे में हर वर्ग के वोट बैंक का, हर तबके का ख्याल रखा। कुल 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जबकि 50 महिला उम्मीदवार भी तृणमूल कांग्रेस ने मैदान में उतारी हैं। तृणमूल कांग्रेस की इस लिस्ट में 79 अनुसूचित जाति और 17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। टीएमसी ने कई सेलिब्रिटीज को भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल किया। शिवपुर से क्रिकेटर मनोज तिवारी, जो हाल ही में शामिल हुए हैं पार्टी में, उनको टिकट मिला है। एक्ट्रेस सायंतिका बांकुरा सीट से चुनाव लड़ेंगी। उत्तर नादिया से फिल्म एक्ट्रेस कौसानी मुखर्जी, नॉर्थ 24 परगना से एक्टर राज चक्रवर्ती, साउथ 24 परगना से एक्ट्रेस लवली मोइत्रा ये मैदान में है। हावड़ा सीट से फुटबॉल खिलाड़ी रहे विदेश बोस को भी कैंडिडेट बनाया गया है। हालांकि टीएमसी ने कई सीनियर विधायकों के टिकट काटे, जिसमें वित्त मंत्री अमित मित्रा भी शामिल हैं, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी जंग अब लगता है नंदीग्राम में होगी, जहां ममता बनर्जी के सामने होंगे उनके कभी खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी, जो अब उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं। और इसी नंदीग्राम से, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ने को बहुत आतुर हैं, जमीन पर क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये जगह है नंदीग्राम का जलिंघम, जहां पर केमिकल फैक्ट्री लगनी थी। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, जिनसे बात करके हम जानेंगे कि अब शुभेंदु अधिकारी, जब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी होकर यहाँ पर आएंगे और वो लोगों से वोट मांगेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि पहले वो टीएमसी के सिपहसालार थे और टीएमसी के लिए लंबे समय तक वोट मांगते रहे हैं। ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अब यहाँ आएंगे वोट मांगने, क्या कहेंगे आप लोगों ने? हम लोग तो उनके साथ हैं कि नहीं? हम उनके साथ है। साथ हैं। हम उनके साथ है।
शुभेंदु के साथ है। अच्छा, क्या इस चीज से फर्क पड़ता है कि पहले वो टीएमसी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं? आप लोग पार्टी के साथ हैं, शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं? हम लोग शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर जब केमिकल फैक्ट्री लग रही थी जलिंगम में, उस समय क्या हुआ था? शुभेंदु अधिकारी की क्या भूमिका थी, उनके परिवार की क्या भूमिका थी? शुभेंदु अधिकारी की भूमिका बहुत अच्छी थी। पहले उन्होंने जो वादा किया था जो यहाँ केमिकल हब होने नहीं देंगे, लेकिन शिल्प जो होने वाला था उसके विरुद्ध हम लोग नहीं थे। हम लोग जमी वाचा कमेटी के अंदर सब लोग शामिल थे, कोई राजनीति बनार के अंदर नहीं थे, इसलिए हम लोग आंदोलन किया था। लेकिन क्या हुआ, अभी कोई शिल्प नहीं आया, कुछ उन्नयन नहीं हुआ। मतलब लोगों को शिकायत है कि ये लोग कह रहे थे यहाँ केमिकल फैक्ट्री ना लगे, लेकिन उद्योग के खिलाफ ये नहीं थे, लेकिन अब इनकी शिकायत है कि यहाँ कोई उद्योग नहीं लग रहे हैं। ममता बनर्जी भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और शुभेंदु अधिकारी भी होंगे, दोनों आमने सामने होंगे। टक्कर कैसी होगी? अच्छा होगी। अच्छा होगा। अच्छा होगी। तो लेकिन लोग यहाँ के किसके साथ होंगे? शुभेंदु अधिकारी के साथ होगा, दादा के साथ होगा, मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ। 10 साल तो देखा उसको, जिन्होंने यहाँ का चुनाव लड़ी थी, यहाँ का कर्मा संस्थान लाने के लिए बात कर रही थी। 10 साल हम लोगों ने यहाँ तो देखा, तो अब हम लोग देखेंगे दूसरे सरकार है। दीदी नहीं आता है, दीदी जब भी मन पड़ता है तभी आता है। यानी लोगों को ये भी शिकायत है कि दादा यानी शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आते हैं लेकिन दीदी यहाँ पर नहीं आती। ये भी हो सकता है कि दीदी ने जिम्मेदारी दादा को दी है इसलिए वो यहाँ नहीं आती हो। नहीं, दादा सब कुछ देखता है। वो यहाँ पर दादा तो देखभाल जरूर करता है, दीदी तो यहाँ पर आता ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग किसको वोट करेंगे इस बार? दादा को। दादा को। दीदी सामने होंगी उससे फर्क पड़ता है? हाँ, दीदी तो इधर आता नहीं, वो आदमी का क्या दुख लेता है। वो दादा आएगा तो समाधान मिट जाएगा। दादा आएगा तो समाधान होगा। हाँ। लेकिन पहले दादा टीएमसी के लिए आते थे, अब बीजेपी के लिए मांगने आएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? इधर तो दादा बीजेपी इसलिए आया तो टीएमसी सरकार का कोई उन्नयन नहीं हुआ, इसलिए दादा तो बीजेपी में आ गया। और 2007 साल में इधर दादा ही मुख है, दादा ही इधर आंदोलन का एक बड़ा सैनिक है। दादा का इधर साथ था एक सैनिक, वो मार गया अभी, निशिकांत मंडल, उसका बेटा भी है हम लोग का साथ, अभी दादा का साथ चला आया बीजेपी करने के लिए। दादा जिधर जाएगा हम लोग भी उधर जाएगा। दादा बीजेपी में आया, हम लोग भी बीजेपी में आया। और जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था उस दौरान गोलियां चली थी और 14 लोग मारे गए थे, उसमें निशिकांत मंडल भी एक थे। ये बताओ कि यहाँ पर दीदी और दादा दोनों सामने होंगे, किसके साथ होंगे यहाँ के लोग? बिल्कुल दादा का साथ होगा। मैं नहीं, जो यहाँ पे जितना लोग है सब लोग दादा का साथ है। लेकिन जब यहाँ पर सभा हुई थी तो बहुत सारे लोग जुटे थे। जब दीदी ने पूछा कि क्या यहाँ से चुनाव लड़े तो सबने हाँ कहा था, तो समर्थन तो है ना दीदी के साथ लोगों का? हाँ, वो तो है, पहले था, लेकिन अभी बाद में तो समर्थन उसका चला गया। ठीक है, दीदी का। ठीक है, वो क्या करता है, दीदी जब आता है, वो जो इलेक्शन का टाइम होता है वो तब भी इधर आ जाते हैं, लेकिन पूरा 10 साल में ये जो चुनाव का टाइम आ गया, अभी उनको इधर आने का टाइम मिला, लेकिन इससे पहले उधर वो इसको इधर नहीं दिखा जाता है। तो लोगों को शिकायत है कि 10 साल तक दीदी यहाँ नहीं आई, अब चुनाव का जब वक्त आया है तो दीदी यहाँ पर आई है। दादा हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ रहे हैं। यहाँ की जनता किसके साथ है नंदीग्राम की? शुभेंदु के साथ है। शुभेंदु के साथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से अगर लड़ेंगी और दादा ने चैलेंज किया कि 50,000 वोटों से हराएंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। वो क्योंकि वो ममता दीदी इधर तो आता नहीं है, वो जो जनता का है देखभाल तो किया ही नहीं, और शुभेंदु हम लोग को दादा है, वो सब देखभाल कर लेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2016 के चुनाव में 82,000 वोटों से हराया था लेफ्ट के उम्मीदवार को शुभेंदु अधिकारी ने, और बीजेपी जिसमें इस वक्त वो शामिल हो गए हैं, वो बामुश्किल 5,000 वोट ही पा पाई थी। ऐसी पार्टी क्या इस बार यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी, जिसको पिछली बार 5,000 वोट मिले थे? नहीं। बीजेपी जीतेगी कि नहीं? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्या जीतेगा? दादा की वजह से बीजेपी जीतेगी? हाँ, बीजेपी जीतेगी, दादा के साथ है। ये बताओ कि अब तुम लोग क्या सोचते हो कि दादा एक बार फिर से जब दूसरी पार्टी से यहाँ के विधायक बनेंगे तो क्या उम्मीद करते हो, क्या यहाँ पे होना चाहिए?
यहाँ पे सील पे होगा चाहिए तो हम लोग का अच्छा होगा, क्योंकि हमारा बेकार है, इधर काम नहीं है, दूसरा मुल्क में काम करने जाना पड़ेगा। इधर कारखाना होगा तो हम लोग काम मिलेगा, इधर हम लोग का खूब ये होगा, उम्मीद होगा। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग है और उम्मीद भी है शुभेंदु अधिकारी से कि अगर वो यहाँ से जीते तो यहाँ पर उद्योग धंधे लाएंगे, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम की तलाश में। तो उम्मीदें तमाम हैं और लोगों को लगता है वो उम्मीदें सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही पूरी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी युद्ध में नंदीग्राम क्यों महत्वपूर्ण है ये समझिए, क्योंकि इसी नंदीग्राम से लेफ्ट के सूर्य का अस्त हुआ और टीएमसी का सूर्य उदय हुआ। ये वो जगह है जहां पर 14 मार्च 2007 को गोली चली। ये है भांगा बेड़ा, वो जगह जहां पर गोली चली। ये देख रहे हैं आप इस नाले के उस पार से, यहाँ पर तमाम लोग थे, उनको गोलियां लगी, 14 लोगों की मौत हुई। निशिकांत मंडल जो उस वक्त अगुवाई कर रहे थे, उनकी यहाँ पर मौत हो गई। करीब 70 लोग घायल हुए और 12 गंभीर रूप से घायल हुए। यहाँ के लोग अभी भी उस दर्द को महसूस करते हैं। यही वो जगह है 14 मार्च 2007 को जहां पर लोगों की लाशें गिरी और कहते हैं यहीं से टीएमसी का उदय शुरू हुआ। लेकिन यहाँ के लोग उस दर्द को महसूस करते हैं। निशिकांत मंडल जिनकी मौत हुई थी, उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, कितने बड़े थे आप, क्या यादें हैं आपकी? देखिए उस दिन जो हुआ था 14 मार्च 2007 साल को, तो उस टाइम में क्या है, हम लोग यहाँ का जो नंदीग्राम वासी है, हम लोग तो इंडस्ट्री का विपक्ष में नहीं थे, पक्ष में थे। क्योंकि पक्ष में इसलिए थे कि यहाँ पे आदर्श कोई इंडस्ट्री हो उसका हम लोग स्वागत करते थे। जैसे कि आप बॉन्ड स्टैंडर्ड कंपनी का विरोध था क्योंकि केमिकल फैक्ट्री थी, केमिकल फैक्ट्री थी, वो परिवेश बांधव नहीं है, तो इसके लिए उसका ही विरोध था हम लोगों के साथ, दूसरा कुछ नहीं है। क्या हुआ आपके पिताजी के संग उस दिन की, कुछ आपको कुछ यादें हैं? कुछ मेरा पिताजी जो है उस दिन तो 14 मार्च को मेरे पिताजी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आदर्श जो लोग थे उन लोगों के ऊपर गोली चले हैं इस नाले के उधर से। तो और 2009 साल और 22 सितंबर उस दिन मेरे पिताजी को वहाँ पे गोली किया है। करीब शाम 6 बजे 4 गोली किए हैं। तब मेरे पिताजी यहाँ पे ग्राम पंचायत का प्रधान था। अच्छा, कितने परिवार हैं जो उस वक्त का दर्द अभी भी महसूस करते हैं? कितने परिवार हैं यहाँ? देखिए अभी जैसे मान लीजिए 2007 साल के 3 जनवरी से लेके और 2007 साल की जो 10 नवंबर उस दिन तक 42 लोगों का मौत हुआ है और इन्फेक्टेड तो बहुत है। यानी मार्च से नवंबर तक लेकर 42 लोगों की मौत हुई। सोचिए इस नंदीग्राम में, क्योंकि ये आंदोलन था कि यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री ना लगे। अब यहाँ की जो राजनीतिक बिसात है वो बदल रही है। जो टीएमसी के नेता होते थे, उनके सेनापति होते थे शुभेंदु अधिकारी, वो अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ वोट मांगने आएंगे। आप लोगों का रुख क्या होगा? ना, हम लोग दादा के साथ है। दीदी की दादा दादा के साथ है, दीदी के साथ तो कभी भी नहीं है, क्योंकि उन लोग दीदी के साथ इस चलते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तृणमूल का आप देखिए, जो हम लोग का यहाँ डेवलपमेंट जो हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ का जो तृणमूल का जो स्पेसिफिक लीडर्स है, आप जाके देखिए उन लोगों का ही डेवलपमेंट हुआ है। एक एक आदमी एक एक मकान बनाया है करोड़ों रुपया का, कहाँ से आता है? उनका तो कोई सर्विस नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, वो आया कहाँ से? अच्छा, यहाँ पर दीदी या दादा कौन लोगों की पसंद है? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि नंदीग्राम से उनका इमोशनल कनेक्ट है, यानी वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, वो इसको छोड़ नहीं सकती। वो दादा का है, वो जो हमारा आंदोलन का कंडारी था, उसको दादा का साथ हम लोग नंदीग्राम वासी है। नंदीग्राम दादा को ही वोट करेगा? हाँ, दादा को हम लोग वोट करेगा। 11 साल हो गए हैं 2007 से 2021 तक, लेकिन यहाँ के लोगों की कहानी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदली है। यहाँ दीदी या दादा किसके साथ हैं आप? हम लोग दादा के साथ है। दादा के साथ है। दादा हम लोग का साथ बराबर रहते हैं, दीदी नहीं रहते हैं, वो कलकत्ता से यहाँ।
लेकिन अब जब चुनाव होंगे तो यहाँ की मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ से सामने होंगे शिवेंदु अधिकारी, फर्क पड़ेगा? वोट कम होंगे या बढ़ेंगे? शुभेंदु अधिकारी का वोट बढ़ेंगे, कम होगा नहीं। उन्होंने चैलेंज किया है दीदी को कि 50,000 से हराऊंगा, क्या संभव होगा ये? 50,000 से ज्यादा वोट आशा, हम लोग का आशा है 50,000 से ज्यादा वोट में शुभेंदु अधिकारी हमारा दादा, वो हर टाइम हमारा पास रहता है, वही जीतेगा इधर। ये बताओ इस बार यहाँ पर क्या दीदी दादा दोनों हैं, किसके साथ हैं यहाँ के? दादा के साथ। दादा के साथ हैं। क्यों? मुख्यमंत्री हैं, अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो नंदीग्राम पूरे देश में वैसे भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की तरक्की के रास्ते और ज्यादा खुलेंगे। दादा के तो सब समय अच्छे, दादा के साथ हैं। चलेगा। यहाँ के लोग किसके साथ हैं? दादा के साथ है। दादा के साथ। क्योंकि दादा हम लोगों को देखभाल करता है। दादा आज 2007 का बाद पहले भी हम लोगों को देखभाल किया, अभी तक भी देखभाल कर रहा है दादा। तो ममता बनर्जी जो दीदी है उन्होंने तो आता नहीं कभी भी इधर, जब चुनाव आते हैं तब आती है। उससे पहले दादा था और हम लोग को जो शहीद निशिकांत मंडल था उन्होंने भी देखभाल किया था। उसका बाद दादा देख रहा है, उन्होंने तो शहीद हो गया निशिकांत मंडल, अभी उनका बेटा है तो हम लोगों को देख रहा है। ये बताइए यहाँ के लोग किसके सपोर्ट में हैं, किसके साथ हैं? क्योंकि मुकाबला कड़ा है, मुख्यमंत्री होंगे सामने शिवेंदु अधिकारी के। हम तो नहीं मानते कि मुकाबला कड़ा है, क्योंकि दादा जीतेगी। इस नंदीग्राम विधानसभा से दादा जीतेगी, आत्मविश्वास से कहता है दादा ही जीतेगी। पिछली बार 82,000 वोट से जीते थे, इस बार अंतर कम होगा या बढ़ेगा? दादा 50,000 का दावा कर रहे हैं। नहीं, वो फैक्टर नहीं काज करेगा, दादा ही काज करेगा, दादा फैक्टर काज करेगा, दादा ही जीतेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगी, इतनी बड़ी नेता है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सबसे बड़ी नेता, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता? नहीं, नंदीग्राम वासी एक सुबह संदिग्ध पे है, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री का हराने वाला सुजोग आया। यानी यहाँ के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ से ही लेफ्ट की सरकार उखाड़ कर फेंकी थी, उसका श्रेय नंदीग्राम को जाता है। और इस बार शिवेंदु अधिकारी जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो वही जीतेंगे, अंतर कम नहीं होगा, चाहे भले ही सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद क्यों ना हो। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।